So acute kidney failure can't be cured, but it can be brought to near to the normal, to that situation with the medications and treatment. ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब सिम्टम्स क्या है इसके, क्या सिम्टम्स है एक्यूट किडनी फेलियर के? दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ओके, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती है। आफ्टर दैट आप बोल सकते हो हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। हमने पूरा डिटेल में देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है। स्वेलिंग होता है, जो लिम्स है उसमें स्वेलिंग होता है। सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है, और भी सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दैट किडनी फेलियर दैट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। ओके, तो और भी कई सिम्टम्स हैं, बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट हैज बीन सीन इन द एक्यूट किडनी फेलियर। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर पे। एक्यूट किडनी फेलियर का समझ में आ गया, वो सडन स्टॉप है फिल्ट्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। इट इज अ कंडीशन और इट इज अ फेलियर ऑफ द किडनी वेयर द किडनी सडनली स्टॉप्स टू फिल्टर द ब्लड, दैट इज इट स्टॉप्स टू वेस्ट, means it stops the filtration due to which the waste is not been removed or not been separated from the pure blood. Because of that obviously the acute kidney failure occurs. Okay, ये हो गया पहला, ये डेफिनेशन हो गया कि a condition in which the kidney suddenly stops filtering the blood, that is waste from the body. After that it develops rapidly over few days or hours. ओके, ये कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ आवर्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द रूटीन, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर व्हेन इट हैपेंस, बहुत ही पेन फील करता है बॉडी टाइप, जो भी होगा, जिस भी जो ह्यूमन बॉडी है वो उस पेन को फील करता है। जो किडनी फेलियर का पेन हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी या स्वेलिंग हो रही होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, सो जो भी हो रहा होगा, जो भी सिम्टम होगा, उसका पेन फील करता है, बिकॉज इट इज सडन, इट्स सडन। ओके, वो सडनली हुआ इसलिए वो पेन होता है। बट द गुड थिंग इन दिस इज दैट कि थ्रू द मेडिकेशंस, ओके, थ्रू द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट इट कैन बी ब्रॉट टू द नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, नियर टू द नॉर्मल। ओके, नियर टू द नॉर्मल, क्योरेबल नहीं है। ओके, क्योरेबल नहीं है, बट नॉर्मल के करीब लाया जा सकता है, ताकि किडनी पे ज्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर ना पड़े। उसके लिए भी कई फैक्टर डिपेंड करते हैं फिर कि आपका शेड्यूल कैसा है, रूटीन कैसा है। सो ये था एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में, जो हमारा पहला टाइप है किडनी फेलियर का। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के तरफ, दैट इज क्रॉनिक किडनी फेलियर।